वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिरॉक एजुकेशन में। और आज की इस सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे कैलेंडर के ऊपर, बट वो बहुत टाइम टेकिंग है और उन्हें समझना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। तो मेरा यह अनुभव रहा है कि उन सभी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके बहुत ही संक्षिप्त रूप में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। आप यह विश्वास कीजिए कि लगभग 20 मिनट के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कैलेंडर से रिलेटेड। और आप सही में एकदम ये लोहा मान जाएंगे इस चीज़ की कि ये चीज़ कंपाइल बहुत अच्छे तरीके से की गई है और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेजेंट भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज क्या क्या सीखेंगे हम लोग। तो जैसे आप दाहिने तरफ देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, मतलब उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेंगे कैलेंडर के बारे में। फिर यहाँ पे नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में समझेंगे। फिर लीप ईयर को कैसे पता करते हैं कि कौन सा जो साल है वो लीप ईयर है और कौन सा साल है वो लीप ईयर नहीं है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर ऑड डे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि ऑड डे किसे कहते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फिर वीक डे कैलकुलेशन, देन कैलेंडर मंथ रिपीटेशन एंड कैलेंडर रिपीटेशंस और अदर कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ जो कुछ भी यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। तो हो सकता है कि ये पहला वीडियो हो और बाद में मुझे दूसरा वीडियो भी लाऊँ, ताकि छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे आप इन सारी चीज़ों को सीख जाएँ। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम शुरू करते हैं। तो आपके मन में हो सकता है कि बहुत बार सवाल आया होगा कि जैसे कि ट्राई यानी कि ट्रायंगल, यानी कि 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड हो गए, यानी कि उसके बाद पेंटागन यानी कि 5 साइड वाला, हेक्सागन यानी 6 साइड वाला। तो उसी तरीके से आप डेकागन यानी कि 10 साइड्स वाले जो पॉलीगन्स होते हैं उनको डेकागन कहते हैं, यानी कि डेक मतलब होता है 10। तो आप सोचते होंगे कि जो दिसंबर है वो दिसंबर जो है वो तो 12वां महीना है और आप 10 को ही डेक कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, यानी कि पीछे के बारे में हमको यह चीज़ जानना पड़ेगा। तो इनिशियली जब यानी कि जब कैलेंडर जब बनाए गए होंगे, यानी कि जो बहुत से चतुर लोग मिलकर के कैलेंडर का निर्माण किया होगा, तो उस समय उन लोगों ने कैलेंडर को 10 माह का बनाया था, इसीलिए वो 10th जो मंथ आता है वो दिसंबर का आता है। ठीक है, लेकिन 365 दिन में आप समझ रहे होंगे कि 10 महीने होंगे तो 59 डेज यानी कि 59 दिन का 59 दिन कम हो जा रहा था। तो 59 दिन कम हो जा रहा था, तो उसको फिक्स करने के लिए यानी उसको सही करने के लिए 1400 एडी में जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया। तो दिसंबर के बाद आप ऐड कर दिए जनवरी, तो ले गया 31, यानी कि 31 दिन गया उसमें। और फिर जो भी बच गया, यानी कि जो भी डे बच गया, यानी कि 28 और 29 दिन इसमें ऐड कर दिए गए। यानी कि लीप ईयर जब भी आएगा तो 29 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये जो नॉर्मल ईयर रहेगा तो उसमें 28 दिन उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ की सेटिंग की हुई थी और ये चलते आ रहा था। यानी कि सबसे पहला महीना था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, जब ये मॉडर्न डे कैलेंडर जब से आने शुरू हुए तो मॉडर्न डे कैलेंडर में वहाँ से शुरू हो गया, यानी कि वो जनवरी फरवरी से आ गया। उसी कारण से जो दिसंबर था वो दिसंबर था वो 12वां महीना चला गया। और डेक का यहाँ इसका सिग्निफिकेंस आप समझ चुके होंगे कि दिसंबर यानी डेक मीन्स 10th होता है, यानी कि 10 होता है। तो किस तरीके से यहाँ पे यह 12 पर गया है। तो यह पहली आप हो सकता है कि बहुत लोग आपसे पूछ रहे हों, पूछते भी होंगे, या आप कई बार आप खुद भी सोचा होगा, तो उसका आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस चीज़ों को जानना। और आपको पता ही होगा कि भारतीय समाज यानी कि अपना कल्चर है जो काफ़ी पुराना है और ये डोमिनेटेड है। इसीलिए हमारा जो अपना यानी कि हिंदू धार्मिक रिवाज के अनुसार ये जो मंथ यानी कि जो कैलेंडर शुरू होता है वो मार्च के महीने से शुरू होता है। तो इस चीज़ को भी आप जानें। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल ईयर जो है वो 365 दिन का होता है, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन का। फिर जो लीप ईयर है वो 366 डेज़ का, यानी 367 दिन का, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ पे जो 1 दिन और ये 2 दिन है ये ऑड डेज इन्हीं को कहते हैं, यानी कि जो पूरे सप्ताह 52 खत्म होंगे, फिर उसके बाद 1 दिन और लगेगा। लीप ईयर में होगा 52 सप्ताह खत्म होंगे और फिर 2 दिन लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर के कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा होगा। अब चलते हैं कि यहाँ पे लीप ईयर को चेक कैसे करें। तो काफ़ी आसान है, यह लीप ईयर को चेक करना काफ़ी आसान है। इसमें कुछ लंबी चौड़ी बातों के बारे में ध्यान नहीं देना है। 2 चीज़ करना है आपको, लीप ईयर पता चल जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं। सिर्फ भाग करना है,
डिवाइड करना है आपको। तो लीप ईयर जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा कि आप कोई भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड कर दें, अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो उसको लीप ईयर मानेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि जिस भी ईयर के यानी कि जिस भी साल के अंत में डबल जीरो आ जाए उसको आपको 400 से डिवाइड करना है। सिंपल एग्जाम्पल में 1996 है, यहाँ पे 1996 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है। 1400 है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे डबल जीरो आ गया ना इकाई और दहाई के स्थान पे, यानी कि वंस और टेंस के स्थान पे डबल जीरो आ गया, तो यहाँ पे आपको 400 से डिवाइड कर लीजिए। तो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसलिए मैंने क्रॉस किया हुआ है। फिर 1600 है, सीधा सीधे दिख रहा है कि 1600 ये 400 से डिवाइड है तो ये हो जाएगा लीप ईयर। फिर 1900 समझ ही गए होंगे आपकी किस तरीके से करना है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को किस तरीके से हम पहचानेंगे आप समझ चुके होंगे। 4 से डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। डबल जीरो लास्ट में है तो 400 से कर दीजिए, अगर वो डिवाइड हो गया तो समझ जाइए कि वो लीप ईयर है। तो काफ़ी आसान है। फिर उससे इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स है, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे देख लीजिए। तो 2 लीप ईयर के यानी कि 2 लीप ईयर जो है उसके बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 ईयर्स का गैप आएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्मल लोग सोचेंगे कि नहीं 4 साल का ही गैप आएगा, लेकिन वैसा नहीं है। 4 साल का गैप नहीं आएगा। जब वो नन लीप ईयर क्रॉस करेगा ना सेंचुरी का, तो उस समय 4 साल और ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 साल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है 1896, तो 1896 लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, देख लीजिए। लेकिन 1896 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 1900 आएगा 4 साल बाद। 1900 तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 400 से डिवाइड होगा नहीं, तो ख़त्म। तो 1904 आएगा, यानी कि कितना साल का हो गया, 8 साल का गैप हो गया। तो सीधा सीधी समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ईयर का गैप हो सकता है आपको 2 लीप ईयर में। ठीक है, तो यहाँ तक जाने हम लोग। नेक्स्ट एक है यहाँ पे ऑड डे के बारे में। तो जैसा दिख रहा है ऑड डे, ऑड विषम, सम मतलब एकदम बराबर बराबर होकर चल रहा है, ऑड मतलब एक्स्ट्रा है उससे। सीधा सीधा समझ रहे होंगे, अगर एक्स्ट्रा डे लेफ्ट करेगा मतलब कोई एक्स्ट्रा डे आपका बच गया एक सप्ताह खत्म होने के बाद, तो वो हो गया आपका क्या, ऑड डे। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपसे पूछे कि 9 दिन के बाद क्या हुआ था, बोलेंगे कि एक सप्ताह पूरा कंप्लीट हुआ 7 दिन का, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो वही हो गया आपका ऑड डे। जैसे जनवरी के पास 31 डे है, मतलब जनवरी में 31 दिन होता है, ठीक है। तो जनवरी में 31 दिन होता है तो 4 सप्ताह तो आपको सीधा सीधा दिख गया। 3 दिन जो एक्स्ट्रा बच गया उसी को कहेंगे हम कि ये ऑड डे है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, तो 52 सप्ताह क्या हो गया, फुल मतलब वीक हो गया पूरा। और जो 1 डे बच गया उसी को हम लोग ऑड डे बोलेंगे। काफ़ी आसान है। चलिए ये चीज़ सीख चुके होंगे, काफ़ी आसान है, आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे क्योंकि पूरे चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया हुआ है, तो कैलेंडर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे पूरे की कैलेंडर्स को किस तरीके से यूज़ करना है। सिर्फ इस वीडियो को आप सुनते भी चलेंगे ना, तो सुनते भी चलेंगे तो आपको सारा चीज़ से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में क्या है कि फाइंड आउट नंबर्स ऑफ लीप ईयर। कुछ मान लो कोई पूछ देगा आपसे इस चालाकी में कि आप सही से जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, कि 100 साल में कितना लीप ईयर होगा। तो कोई भी बता देगा कि 100 साल में यहाँ पे 25 लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करके 25 कर देगा, लेकिन वही भूल जाएगा यहाँ पे, वह भूल जाएगा कि जो 100 है यानी कि जो 100वां साल है वो लीप ईयर है ही नहीं, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ख़त्म। तो 24 होगा, एक कम कर दीजिए। वैसे ही 400 साल में कितना होगा, तो 400 साल में आपको दिखेगा 100, 400 साल में आपको दिखेगा यहाँ पे 100 लीप ईयर। लेकिन क्या 100वां साल, 200वां साल और 300 वाला जो साल है वो लीप ईयर है नहीं ना, तो लीप ईयर नहीं है, तो 97। तो बस यही ध्यान देना है इसमें कि कोई भी पूछ दे कि इतना साल में कितना लीप ईयर, डिवाइड कीजिए। बीच वाला जो सेंचुरी क्रॉसिंग यानी कि डबल जीरो वाला जो भी आ रहा है ईयर, उसको देख लीजिए लीप है या नहीं है, ख़त्म, उतना डिवाइड कर दीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका काम। तो यहाँ पे ऑड डेज के बारे में भी सीख चुके हैं, लीप ईयर को कैसे लीप ईयर कैसे देखें ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे बताया है, ये भी आप सीख चुके हैं। जैसे और क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या बताइए 40 सप्ताह और 82 दिन में। तो 40 सप्ताह तो फिक्स ही है, 40 सप्ताह 40 सप्ताह हो ही चुका। तो ऑड हमको निकालेंगे जो वीक दिया डेज दिया है उसी में ना, तो 82 जो दिन है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, यानी कि शेषफल 5 आ जाएगा। तो 5 ऑड डे होगा, यानी कि पूरा पूरी उतना सप्ताह जो कुछ भी आएगा वो हो जाएगा, और 5 जो ऑड डेज है उसको यहाँ पर रख लिया जाएगा। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट जो देख रहे होंगे कि नॉर्मल ईयर डे 1 जनवरी इज सेम एज द 31 दिसंबर।
करके नॉर्मल ईयर में यानी कि 365 दिन वाला जो साल होगा, तो 365 दिन वाला में जो तारीख 1 जनवरी को होगा वही तारीख क्या होगा, वही तारीख क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए कि रविवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को भी रविवार होगा। सोचिए ध्यान से, नहीं होगा, क्योंकि 2020 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि नॉर्मल ईयर में, तो नॉर्मल ईयर याद रखिए, मान लीजिए 2019 में 1 जनवरी 2019 को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर 2019 को वही दिन होगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ ही गए होंगे। 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह पूरा हुआ, एक दिन वही बचा, वही आ गया इधर की तरफ। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे था, है, तो मान 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, वही ट्यूसडे होगा। अगर लीप ईयर रहेगा तो कॉन्सेक्यूटिव डे में आएगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, रियल में ही था, मैंने लिखा ही इसलिए था कि है ये मतलब। फिर 31 दिसंबर 2020 क्या हो जाएगा, तो वेडनेसडे था, कंटिन्यूस में आ रहा है, मतलब लगातार आएगा, तो 31 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 29 दिन भी तो आया है उधर। ठीक है, और लास्ट में एक तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी दिन में अगर आप 7 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि 7 दिन घटा दीजिए, ठीक है, वही दिन आने वाला है। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग ए पर्टिकुलर डे। आज 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, तो 7 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 तारीख को भी सोमवार होगा। घटा दीजिएगा पीछे, तो पीछे भी चल जाएगा, तो सोमवार होगा ऐसे ही। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि आप जोड़िए, घटाइए, चाहे गुना कर दीजिए, 7 दिन से दिन आपका वही आने वाला है। ठीक है, तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। आशा करते हैं कि आप इस पूरा को एंजॉय किए होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो इसके आगे के बारे में और बताएंगे। लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।